खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस के अंजील उसका 18 बाब 1 से 8 आयत तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये खुदा की पाक अंजील है। पिछले इतवार को प्यारे भाइयों और बहनों 10 कोड़ियों की चमत्कार के बारे में हमने पाक वचन सुना था। यानी शुक्रिया अदा करना दुआ है, खुदा को धन्यवाद देना दुआ है। जैसे हम बच्चे मम्मी डैडी के पास जाकर शिकायतें करते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिले, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वैसे ही खुदा की मेहरबानियों के लिए शुक्रिया अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। बात यह है कि जितने भी मर्जी हमारे साथ चमत्कार हों, हमें एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर और एक चमत्कार मिल जाए फिर मैंने धन्यवाद करना, और एक चमत्कार हो जाए मैंने बंदगी कराना। डर के मारे हो या शर्म के मारे हो, हमारी खुशी और हमारी दुआएं, हमारी सच्ची दिल की शुक्रिया अदा करने के बाद एक कदम हमेशा दूर है। हम संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। 1 सैलरी हो, 2 सैलरी हो, जितनी भी हो, फिर भी झूठ हमारे अंदर इंसान होने के नाते हमारे अंदर छुपा रहता है और हमारे बहाने बहुत हैं। पर खुदा ने हम सबों से पिछले इतवार को कहा था, खुदा को धन्यवाद दो। पहले पार्ट में हमने नामान के बारे में बताया था, कोड़ी नामान, और अंजील में 10 कोड़ियों के बारे में। फिर एक ही बंदा आकर खुदा को धन्यवाद उसने दी, वो समारी था, वो गैर यहूदी था जिसको कोई कुछ नहीं मानता। और आज और एक बार हम दुआ के बारे में हम सबक सुन रहे हैं, आज के पहले पार्ट में और आज के अंजील में। अगले इतवार को भी ये दुआ वाली बात जारी रहेगी। तो आज अगर पिछले इतवार को शुक्रिया अदा करना एक दुआ था, चंगाई के लिए दुआ की, खुदा ने उन्हें चंगा किया और आकर शुक्रिया अदा की। चंगाई के लिए दुआ करना भी दुआ, और चंगाई मांगना भी दुआ, और शुक्रिया अदा करना भी दुआ। और आज लगातार दुआ करना, लगातार नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, यानी लगातार दुआ करनी चाहिए, हमेशा दुआ करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देना ये हर एक दुआ में ये शामिल है। कितने बार दुआ करो, कभी हिम्मत ना हारे। खुदा से मांगो, मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। खुदा के घर में देर है पर अंधेर
नहीं है। तो खुदा से हम मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो खुदावंद आज हम सबों को एक दृष्टांत सुनाता है ताकि हम खुदा के पाक वचन को समझ पाएँ और दुआ करने के तौर तरीके को हम समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी में दुआ करने के तौर तरीके को लागू भी कर पाएँ। ना शुरुआत में कह देता हूँ कि हमारे विचार खुदा के विचार के साथ मिलते जुलते नहीं है, मिलते जुलते नहीं है। दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, हम लोग दुआ करते रहते हैं और आज हमें ऐसे सिखाया जाता है रात भर बैठकर दुआ करो, रात भर बैठकर दुआ करो। शायद इसलिए होगा क्योंकि दिन भर कोई काम नहीं करते हैं तो बंदे को या बंदी को थकावट महसूस नहीं होती है, इसलिए रात भर आराधना हो, रात भर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, रात भर ऑनलाइन प्रेज, रात भर पैसा देकर भी दुआ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ऐसी बातें भी सिखाई जाती हैं। पर असली दुआ क्या है? असली दुआ क्या है? ये दृष्टांत को समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। विधवा है, पुराने ज़माने में विधवा का कोई हक नहीं था। आज के ज़माने में भी कौन देखता? कोई नहीं देखता। जब पति उसका मर जाता है सारे रोते हैं, उसके बाद उसकी कोई कदर नहीं होती। ना मायके वाले उसकी कदर करते हैं, ना ससुराल वाले उसकी कदर करते हैं। विधवा की कोई हक नहीं, विधवा को कुछ मिला नहीं, जो लूटना है सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। ऐसी एक विधवा थी और वो एक न्यायकर्ता के पास आती है। न्यायकर्ता के पास मान लीजिए एक प्रधान हो सकता है और गांव का या कोई पंचायत हो सकती है और कोई भी हो, मुखिया जो भी हो, गांव का बड़ा बंदा, और उसके पास वो आती है। विधवा और न्यायकर्ता दोनों अलग अलग। विधवा के बारे में बताया गया कि वो दुआ करने आती है। न्यायकर्ता के बारे में बताया गया कि खुदा पर विश्वास नहीं करता, खुदा से नहीं डरता और किसी की परवाह नहीं करता, यानी घमंड से भरपूर है। शायद बहुत बड़ा अमीर होगा, बड़े कास्ट का होगा, बड़े कास्ट का, मोहल्ले में बहुत बड़ा बंदा है, बहुत सारे लोग उसकी सेवा करते हों, कुछ भी हो सकता है। विधवा है और न्यायकर्ता, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये बार बार आकर उसे इंसाफ मांगती है, मुझे इंसाफ दो। शायद बच्चों ने विधवा को अकेले छोड़ दिया, बच्चों ने घर भी ले लिया, सबको छोड़ दिया, बुढ़ी को अलग छोड़ दिया, या ससुराल वालों ने उसका हक नहीं दिया, या किसी ने उसका पैसा वापस नहीं दिया, कुछ भी हो, वो अपनी हक के लिए इंसाफ चाहती है। बार बार आकर उससे इंसाफ मांग रही है, पर इसने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। अचानक ये जो न्यायकर्ता है, ये जो प्रधान है, ये जो सरपंच है उस गांव का, उस इलाके का, वो सोच रहा है मैं खुदा पर विश्वास नहीं करता, मुझे खुदा पर विश्वास नहीं है और ना ही मुझे दूसरों की कोई परवाह है, मैं दूसरों की कोई इज्जत नहीं करता। फिर भी ये जो औरत है बार बार मुझे आकर तंग कर रही है, बार बार मुझे आकर तंग कर रही है और मैं उसे इंसाफ दूंगा ताकि ये दोबारा आकर मुझे तंग ना करे, मुझे तंग ना करे। तो उसने इंसाफ करने का फैसला किया, इंसाफ देने का फैसला किया ताकि वो तंग ना करे। पर खासियत यह है कि इस औरत बार बार बिना हिम्मत हारे उस आदमी को जो बेईमान है और उसके पास जाकर बार बार वो इंसाफ चाहती है। अभी हमने फैसला करना है, हमें समझना है, हमें तुरंत जानकारी हासिल करना है यीशु किसकी मिसाल हम सबों को दे रहे हैं, किसकी मिसाल दे रहे हैं? विधवा की मिसाल दे रहे हैं या न्यायकर्ता की? न्यायकर्ता की मिसाल दे रहे हैं या विधवा की मिसाल दे रहे हैं? जिसने इंसाफ दिया आदमी की मिसाल दे रहे हैं? हाँ, किसकी मिसाल दे रहे हैं? विधवा की, न्यायकर्ता की नहीं, आदमी की नहीं है। वो बेईमान था, खुदा से नहीं डरता था और किसी की परवाह नहीं करता था, इसलिए वो एक मिसाल नहीं बन सकता। मिसाल यह है कि उस औरत ने हिम्मत ना हारते हुए बार बार उस आदमी से इंसाफ मांगा, उससे दुआ की। अभी एक कदम आगे बढ़ने से पहले हम सोच लेते हैं हम लोग भी बार बार दुआ करते हैं। कभी सुबह दुआ करते हैं, कभी दोपहर दुआ करते हैं, कभी शाम को दुआ करते हैं, कभी रात को दुआ करते हैं, कभी ऑनलाइन दुआ करते हैं, कभी यूट्यूब में दुआ करते हैं, कभी गाना गाते हुए दुआ करते हैं, कभी बाइबल पढ़ते हुए दुआ करते हैं, कभी किसी का फोटो देखते हुए दुआ करते हैं, कभी किसी की स्टेटस देखते हुए दुआ करते हैं। दुआ हम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर कैसे दुआ करते हैं और हमारे दुआओं की सोच विचार क्या है? दुआ करते वक्त हमारी सोच विचार क्या है?
हम लोग भी सोचते हैं बार 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 दुआ करने से खुदा हमारी बात को मान लेगा, बार बार दुआ करने से हमें मिल जाएगा। सही है गलत? हम लोग दुआ करते 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 हम लोग सोचते हैं कि खुदा अपनी मर्जी बदल देगा हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। वो जो बीमार है, ये किसी के लिए भी हो, मैं बार बार दुआ करूंगा, मैं बार बार दुआ कराऊंगा। पैसा देकर भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते ही मैंने दुआ करना है, बड़ी दुआ करना है, 15,000, उससे बड़ी दुआ है 25,000 का दुआ कराएंगे ताकि खुदा अपनी मर्जी बदल दे, खुदा मेरे लिए चमत्कार कर दे। ये सही है गलत? हमारी बार बार दुआ करने से खुदा अपनी मर्जी बदल देगा। सही है गलत? ये एक गलत विचार है, गलत विचार। क्यों ये गलत विचार क्यों है? ये गलत विचार इसलिए है क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे लिए हमेशा 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 अच्छी है, हमेशा अच्छी है। देखो, खुदा हमें प्यार करने वाला, खुदा हम पर रहम करने वाला, खुदा हमें माफ करने वाला, और खुदा अपने प्यार से हम सबों को संभालने वाला, खुदा हमें हमेशा नज़दीक रहकर हमें रास्ता दिखाने वाला, खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए नूर है, और खुदा हम सबों पर अपने पाक हाथों को बनाए रखने वाला। खुदा की मर्जी हमारे लिए सबसे उत्तम है, सबसे उज्जवल है। अगर मैं टॉफ़ी खाने के लिए आज तरसता हूँ, पर खुदा मेरे लिए बहुत बड़े सपना देख रहा है। आज बच्चे माँ बाप के साथ जिद करते हैं एक मोबाइल लेने के लिए, एक स्मार्ट वॉच लेने के लिए, एक बाइक लेने के लिए। खुदा ने बहुत बड़ी सोच विचार रखी है, बहुत बड़ी योजना की। यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि खुदा मेरे लिए क्या सोच रहा है। यानी खुदा की मर्जी हमारे लिए हमेशा अच्छी है, हमेशा अच्छी। अभी इसके बारे में और एक सवाल पूछ सकते हैं, जब मैं पाप करता हूँ, जब मैं बुराई करता हूँ, जब मैं दुआ नहीं करता हूँ, जब मैं खुदा के साथ वफादार नहीं हूँ, क्या खुदा मुझे नफरत करेगा? ऐसे नहीं है। खुदा हमेशा 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 हमें प्यार करता है, खुदा हमेशा हम पर रहम फरमाता है, खुदा हमेशा हमें माफ़ करता है। सवाल है कि बुराई कहाँ से आती है, बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी और बुराई का खुदा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया की बातें हैं, दुनिया की झंझट है, और दुनिया की बीमारी है, और दुनिया से आई हुई चीज़ें हैं, और ये सब के लिए खुदा हम सबों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो दोबारा बार बार दुआ करने से हम खुदा की मर्जी बदल नहीं सकते, क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे सोच विचार से भी बढ़कर है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। खुदा हम सबों के लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है, हमारे लिए बहुत उज्जवल योजनाएं खुदा बनाता है। तो फिर बार बार दुआ करने से क्या मिलता है? बार बार दुआ करने से क्या फायदा? बार बार बाइबल पढ़ने से क्या? बार बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सांस फूलते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मतलब अब सुन के सांसों में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हाँ, दुआ भी कर लेते हैं प्रभु। तो बार बार दुआ करने से क्या करना, क्या मिलेगा? ध्यान से सुने। बार बार दुआ करने से हमारी मर्जी को हम खुदा की मर्जी के साथ मिलाते हैं। यानी हमारी मर्जी छोटी सी है, टॉफी वाली है, हमारी मर्जी छोटी सी है, मोबाइल वाली है, हमारी मर्जी छोटी सी है, मोटरसाइकिल वाली है, और खुदा की योजना इतनी सुंदर है, हम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ जोड़ देते हैं। यानी हमारी मर्जी खुदा की मर्जी के साथ मिल जाती है, और खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हमें ताकत मिल जाता है बार बार दुआ करने से। यह हार मानने की नहीं, कभी हिम्मत ना हारते हुए दुआ करने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए जीने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए पढ़ने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए सीखने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए अपने परिवार को बचाने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए अपने पति या पत्नी को प्यार करने की बात है, हिम्मत ना हारते हुए बार बार माफ करने की बात है। जितने भी बार बेईमान हो, जितने भी बार वफादारी की कमी हो, जितने भी शराब हो, जितने भी नशे में हो, पर बार बार प्यार करना, बार बार विश्वास रखना, बार बार उम्मीद के साथ आगे बढ़ना खुदा की मर्जी है, और हमारी मर्जी को हमने खुदा की मर्जी के साथ जोड़ना है। दोबारा मैं पाप करूं या मैं जितनी गलतियां करूं, खुदा से कितना दूर रहूं, उससे मैं खुदा की मर्जी को बदल नहीं सकता। खुदा मुझे डांटने के लिए डंडा लेकर पीछे नहीं आएगा। जरूर मैं खुदा से दूर हो जाऊंगा, नरक में गिर सकता हूं, पर खुदा की मर्जी मेरे लिए हमेशा अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा हम सबों को संभालता है।
इसलिए खुदा की मर्जी हमेशा उज्जवल है और हमें अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ जोड़ना है। इसलिए बार बार दुआ करने का मतलब मैं अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ जोड़ने, खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए ताकत और बरकत पाऊं। और ये बात खुदावन हम सबों को समझाना चाहता है। और आखिरी आयत बहुत जरूरी है, परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? जब खुदावंद आएगा, जब हम खुदा के सामने पेश होंगे, क्या हमारे दिल में ईमान होगा? क्या हम सचमुच विश्वास करेंगे? आज के दूसरे पार्ट में बहुत बड़ी एक सबक हम सबों को मिलती है। संत पौलुस तिमोथी को बोलता है, विश्वास करो, जो भी शिक्षा तुम्हें मिली है, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है, उस पर मजबूत रहो। सुसमाचार को सुनाओ, समय पर असमय पर, मौसम हो मौसम नहीं हो, लोग पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, सुसमाचार को सुनाओ। और सुसमाचार हम सबों के लिए लाभदायक है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, हमारे सोच विचारों को बदलने के लिए, हमारी आदतों को बदलने के लिए, बुरे विचारों को, ब्रह्म धारणाओं को, बुरे धारणाओं को बदलने के लिए और उससे दूर रखने के लिए अंजील पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आने वाले दिनों में संत पौलुस कहता है, आने वाले दिनों में लोग सच्चे तालीम पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। लोग झूठे नबियों, भविष्यवाणी करने वालों के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, लोग भीड़ जमा करेंगे। देखना तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र उसके 4 अध्याय में है, ठीक है। जो आयत हमने पढ़ी नहीं है, जो दूसरे पार्ट के बाद जो आयत है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग सच्चे तालीम को नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और झूठे नबियों के पीछे दौड़ेंगे और भीड़ जमा करेंगे। पर तुम विश्वास पर मजबूत रहो। तो विश्वास और दुआ यानी ईमान रखना और दुआ करना। प्यारे भाइयों और बहनों, ईमान है, खुदा पर विश्वास है, इसलिए हम दुआ करते हैं, इसलिए हम खुदा को पुकारते हैं। मम्मी डैडी पर भरोसा है, ईमान है, इसलिए बच्चा ऊपर से भी छलांग लगाने के लिए तैयार है। मम्मी पर भरोसा है, डैडी पर भरोसा है, इसलिए बच्चा मम्मी जो कुछ भी कहेगी, चाहे दुख दर्द वाली बात हो, उसको भी सहने के लिए तैयार हो जाता है। हमें खुदा पर भरोसा है कि खुदा हमारे लिए अच्छे काम करता है, खुदा हमें हमेशा बचाएगा, खुदा हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलाएगा, खुदा हमें कभी भी बुरे रास्ते पर लेकर नहीं जाएगा। और हम सबों को बार बार दुआ करना है। पहले पार्ट में 2 बातें, मूसा हाथ उठाकर दुआ करता है पहाड़ पर, और जोशुआ लड़ाई कर रहा है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 10वीं फेल 12वीं फेल, और हम लोग घर में बैठकर दुआ करते हैं। दिन में सोते रहो और रात कर दुआ करते रहो। ना, दुआ सिर्फ नहीं चलने वाला, दुआ के साथ साथ लड़ना भी है। हमारी ज़िंदगी, संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में कहेगा, हमारी ज़िंदगी एक रूहानी लड़ाई है, और इस लड़ाई में जीतने के लिए, इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए, इस लड़ाई में हर एक बुराई पर जीत हासिल करने के लिए हमें दुआ करना है और साथ साथ लड़ना है। इसलिए हाथ फैलाकर चिल्लाकर दुआ करना, गैर जुबान बोलना काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ हमें अपने ज़िंदगी में उसे अमल करना है। अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, रोज़ की रगड़ाई में हमें वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, कभी हिम्मत ना हारते हुए मेहनत करना है। इसलिए इस पूरे हफ्ते के लिए ईमान और दुआ, मेरी दुआ खुदा की मर्जी को जादू करके बदलने वाली नहीं है और किसी भी तरीके से कुछ बदलने वाली। ज़रूर खुदावंद बीमारों की चंगाई चाहता है, ज़रूर देगा। अगर नहीं हुआ, अंत में है प्रभु तेरी मर्जी पूरी। और बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ भी आप दुआ ढूंढेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। माँ मरियम ने दुआ की, जब फरिश्ते ने सलाम भेजा, पैगाम लाया, माँ मरियम ने क्या कहा, देख मैं प्रभु की दासी, जैसे तूने कहा वैसे मेरे लिए हो। काना गलील में निकाह के वक्त उनके यहाँ दाखरस खत्म हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने इतना ही जवाब दिया कि मेरा क्या है और आपका क्या है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। माँ मरियम तुरंत कहती है कि वो जो कुछ कहेंगे वैसा ही करना। चमत्कार हो गया। खुदावंद यीशु ने सलीब पर दुआ की,
ऐ पिता मैं अपने रूह को तेरे हवाले करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ। अगले इतवार को हम नाकेदार और फरीसी की दुआ सुनेंगे। फरीसी ने अपने रोज़े रखने और गरीबों को मदद करने की बड़ी बड़ी बातें सुनाना, और नाकेदार ने इतने दूर से खड़े होकर यह कहा है कहना, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। हमारी दुआएं दिखावे या घमंड के आवाज़ से जगराते वाले नहीं हैं। हमारी दुआएं प्यारे भाई और बहनों हमारे ईमान को जाहिर करने वाले, हमारे आंसुओं के चढ़ावे को खुदा के हवाले करने वाले, हमारे सारे जख्मों को खुदा के हवाले करने, हमारे बुरे आदतों को प्रभु के हवाले करने वाले। और हमने कहना है प्रभु अंत में मुझ पर रहम कर, मैं पापी हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरी हालत ऐसी है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरी बुरी आदत यह है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझे भरोसा नहीं है। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मैंने मेहनत नहीं किया। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरी हालत बहुत तंगी है। हम भी सच्ची दुआ करना सीखें, सच्ची दुआ करना सीखें, खुदा को बदलने नहीं, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के साथ जोड़ने के लिए। आमीन।